हेलो और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी नंबर 1 स्टडी चैनल पर। दोस्तों 6 बज चुके हैं, हमारी रीजनिंग की क्लास स्टार्ट हो चुकी है मेरे प्यारे साथियों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टॉपिक वाइज हम एक एक टॉपिक है जो कि क्लियर कर रहे हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से। यदि आपने पिछली क्लासें नहीं देखी तो दोस्तों प्ले लिस्ट में जाइएगा और सारी की सारी क्लासें देख लीजिएगा दोस्तों। यदि आप पीटीटी बीएसटीसी वन रक्षक वनपाल की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही फायदेफुल साबित होने वाला है दोस्तों, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज हम एक नया और बेहतरीन और शानदार टॉपिक लेकर आए आप लोगों के लिए, कैलेंडर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हर साल के हिसाब से एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है, बाकी आपको 2 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए बहुत ही यहाँ पर इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका रहने वाला है दोस्तों। काफ़ी अफवाहें इसकी उड़ती है कि ये बहुत कठिन टॉपिक है, लेकिन बहुत ही इजी तरीके से हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन है जो कि गलत नहीं होने वाला है। तो बिल्कुल टॉपिक थोड़ा सा कंफ्यूजन भी होगा, लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान से सटीक रूप से आपको देखना है, ठीक है ना, एकाग्र होकर देखना है, तभी आपको ये समझ में आ पाएगा। इसलिए क्लास को स्टार्ट करने से पहले ही बता रहा हूँ, क्लास को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए जिन्होंने भी नहीं किया है। तो हम स्टार्ट करते हैं कैलेंडर। देखिए कैलेंडर में क्या होता है। देखिए दोस्तों बात करेंगे अब वर्ड्स की। हम सभी जानते हैं कि जो वर्ड्स मतलब कि जो कैलेंडर है वो हर एक साल का होता है। तो वर्ड्स की बात करें, वर्ड्स मतलब कि ईयर, साल की बात करें, ठीक है, इसकी बात करें तो दोस्तों 2 प्रकार का होता है। एक होता है लीप ईयर, लीप वर्ष, एक होता है साधारण वर्ष, साधारण वर्ष। ये क्या है, लीप ईयर है और एक साधारण वर्ष। क्या अंतर है इनमें, क्या अंतर है इनमें, और क्या लीप वर्ष कौन सा वर्ष होता है, कैसे पहचानेंगे, वो सब यहाँ पर हम देखेंगे। तो ये लीप ईयर है दोस्तों, इसमें टोटल डेज की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर होते हैं 366 दिन। साधारण वर्ष की बात करें तो इसमें 365 दिन आपके होते हैं। कितने दोस्तों, 365 दिन होते हैं टोटल। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। पहले आपको जो भी बेसिक बता रहा हूँ बिना कमेंट किए यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिए, आपको बाद में कहीं पर भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। 366 दिन होते हैं, जिनको आता है कोई बात नहीं, ध्यान से समझिए या फिर ध्यान से देखते रहिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों 366 हो गए और यहाँ पर 365 हो गए, ठीक है। अब 366 यहाँ पर क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो फरवरी है, फरवरी कितने दिन की है, 29 दिन की है। हम देखते हैं ना कभी कभी 4 साल, हर 4 साल बाद में क्या होता है, फरवरी 29 दिन की होती है। एक बार 29 दिन की आई तो उसके बाद में अभी 2020 में 29 दिन की थी, और 2024 में आपकी कब आएगी, 29 दिन की फरवरी आएगी, ठीक है ना। हर 4 साल बाद में ये रिपीट होता है। और यहाँ पर फरवरी की बात करें 28 दिन की होती है। कितने दिन की दोस्तों, 28 दिन की होती है फरवरी। ये इतना समझ में आ गया आपको, इतना समझ में आ गया तो एक बार से वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों, लीप ईयर है जो कि क्या है, कैसे पता चलेगा हमें एग्जाम में। यदि लीप ईयर का पूछ लिया कि लीप ईयर यहाँ पर छांटिए तो हम क्या करेंगे। देखिए लीप ईयर की बात करते हैं तो लीप ईयर वह ईयर होता है जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाए। क्या दोस्तों, 4 का पूरा पूरा भाग जाए, वही वर्ष क्या होता है, लीप ईयर होता है। लेकिन और भी इसमें कंडीशन है। देखिए क्या कंडीशन है। पहली कंडीशन तो यही है कि लीप वर्ष में 4 का पूरा पूरा भाग जाए, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं, जो वर्ष, ये नोट्स बनाते चलिएगा दोस्तों, फिर से बोल रहा हूँ नोट्स बनाते चलिएगा, आपको बहुत काम आने वाले हैं। जो वर्ष 4 से विभाजित हो, पूर्ण विभाजित हो, है ना, पूर्ण
विभाजित हो वही क्या होगा, लीप ईयर होगा। चलिए अब देखते हैं। अब मैं बात करूं दोस्तों कि अभी कौन सा ईयर चल रहा है, 2021 चल रहा है। जो ये कैलेंडर है, तो ये इंग्लिश कैलेंडर, हम ये जो भी ये कैलेंडर हम देखते हैं घर में लगा हुआ होता है वो इंग्लिश कैलेंडर है। क्या दोस्तों, इंग्लिश कैलेंडर हम उसे बोलते हैं। उसकी बात करें दोस्तों तो 2021 अभी चल रहा है। 2021 साल पहले ही कैलेंडर बना हुआ था, मतलब कि बना था। पहला साल था 2021 साल पहले। कौन सा साल स्टार्ट हुआ था, पहला साल स्टार्ट हुआ था। उसके बाद में 2 वर्ष आया, उसके बाद में 3 साल हुआ, उसके बाद में 4 साल हुआ। इस प्रकार से करते करते हम आए। ठीक है, यहाँ पर देखिए 4 का भाग देना है हमें। 1 में 4 का भाग नहीं जाता, 2 में नहीं जाता, 3 में नहीं जाता, 4 में जा रहा है। मतलब कि ये पहला लीप वर्ष है। कौन सा दोस्तों, पहला लीप वर्ष है। आगे देखिए 5, 6, 7, 8, इनमें नहीं जा रहा 4 का भाग पूरा पूरा। यहाँ पर देखिए 8 में जा रहा है, 8 में पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो यहाँ पर ये कौन सा हो गया, लीप वर्ष हो गया। ठीक है, आ गया समझ में। आगे देखते हैं, आगे कौन आता है, 9 आता है। 9वां वर्ष आएगा, फिर 10वां आएगा, फिर 11वां आएगा, फिर आपका 12वां आएगा। आ गया समझ में। 12 में आपका 4 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो ये आपका कौन सा हो गया, लीप वर्ष हो गया। ठीक है ना, ये भी लीप वर्ष, ये भी लीप वर्ष और ये भी लीप वर्ष। हर 4 साल बाद में आपका लीप वर्ष आ रहा है। क्या दोस्तों, हर 4 साल बाद में आपका लीप वर्ष आ रहा है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझनी है, आगे कंफ्यूजन होगा, इसलिए अभी ये समझ लीजिए, उसके बाद में आप उसे भी कैच कर सकें। इसलिए ये पहले समझिए कि हर 4 साल बाद में आपका लीप वर्ष आता है। और यही हम इस प्रकार से कहते हैं कि हर 4 साल, जिसका भी जन्मदिन 29 फरवरी को होता है, उसका जन्मदिन हर 4 साल बाद में आता है। कितना दोस्तों, 4 साल बाद में आता है। ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर आपने समझा कि हर 4 साल बाद में आपका लीप वर्ष आता है। ऐसे करते 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 यहाँ पर 96वां साल आया। कौन सा दोस्तों, 96वां साल आया। उसके बाद में यहाँ पर नीचे लिख रहा हूँ 96वां साल आया। उसके 4 साल बाद में 100वां साल आया। कौन सा दोस्तों, ये कौन सा है, लीप वर्ष है। देख लीजिए इसमें 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। ठीक है ना, 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। ये लीप वर्ष है आपका। इसके 4 साल बाद में आपका कौन सा, 100वां वर्ष आया। ये भी लीप वर्ष होना चाहिए, लेकिन ये नहीं है, क्योंकि ये आपका है शताब्दी ईयर। कौन है दोस्तों, शताब्दी वर्ष है। और शताब्दी वर्ष कभी भी लीप वर्ष नहीं होते हैं। हमें पता है कि इसमें 4 का भाग जा रहा है, लेकिन हमारे जो नियम है इसके वर्ष के, लीप वर्ष के, उसके अनुसार ये आपका कभी भी लीप वर्ष नहीं होगा। सेंचुरी ईयर बात करें शताब्दी वर्ष की, तो दोस्तों कभी भी ये लीप वर्ष नहीं होगा। समझ लीजिए, लीप वर्ष नहीं होगा। बाद में देखिए दोस्तों, बाद में क्या आया, 104 आया। ये आपका क्या है, लीप वर्ष है। इसके बाद में 108 आया। ये भी आपका क्या है, लीप वर्ष है। आया समझ में, क्या है, लीप वर्ष है। ऐसे करते 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 हम चले तो हमारा यहाँ पर क्या आया, दिखाई दे रहा आपको। चलिए इसके ऐसे ऐसे हमने करते करते यहाँ पर 4-4 साल यहाँ पर हमने समय गुजारा। और यहाँ पर 196वां साल आया, आ गया 96वां साल आया। उसके बाद में आया 4 साल बाद में 200। ये भी क्या नहीं है, लीप वर्ष नहीं है। क्या नहीं है दोस्तों, लीप वर्ष नहीं है, क्योंकि ये भी क्या है, एक सेंचुरी ईयर है। क्या है, एक शताब्दी ईयर है। ठीक है ना, तो ये भी आपका लीप वर्ष नहीं है। अब आगे बात करते हैं, 100वां वर्ष आया। सेंचुरी वर्ष में भी देखिएगा दोस्तों, हर चौथा, मतलब कि देखिएगा पहला आया 100वां साल, फिर आया 200, फिर आया 300। ये क्या है, आपका लीप वर्ष नहीं है। लेकिन जो चौथा साल आएगा, चौथा सेंचुरी ईयर आएगा, चौथा शताब्दी वर्ष आएगा 400। ये आपका क्या है, लीप वर्ष है। ध्यान रखिएगा, बहुत कंफ्यूजन होते हैं यहाँ पर। ये आपका क्या है, शताब्दी वर्ष की बात करें तो दोस्तों हर चौथा साल, हर चौथी शताब्दी
लीप वर्ष होगी। और यहाँ वर्ष की बात करें तो हर चौथा साल आपका क्या होगा, लीप वर्ष होगा। मतलब कि जिसमें भी 4 का भाग जाता है वो लीप वर्ष होगा, सिवाय सेंचुरी ईयर, सिवाय उसके किसको छोड़कर, शताब्दी वर्ष को छोड़कर आपके सारे के सारे क्या होंगे, लीप वर्ष होंगे, यदि उसमें 4 का भाग जाता है। तो यहाँ पर ये आपको समझ में आ गया। तो एक बार से वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए जल्दी से, ताकि आगे बढ़ सकें हम दोस्तों। ये इतना समझ में आ गया है तो दोस्तों आगे आपको सब कुछ समझ में आ जाने वाला है दोस्तों, ठीक है ना। आगे कुछ भी नहीं है, ये इतनी सी बात आपको समझ में आ गई ना मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल आ गई। चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों। लिखना क्या आपको वो लिखा देता हूँ यहाँ पर, जो आपको नोट्स के रूप में लिखना है वो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा। ये तो आपको लिखना ही है, ठीक है ना, ये तो आपको लिखना ही है। देखिए पहला पॉइंट यहाँ पर लीप वर्ष का लिखा रहा हूँ। साधारण वर्ष तो कुछ नहीं है, साधारण वर्ष में तो जो साधारण होता है वही होता है, ठीक है ना। लीप वर्ष जो आपका वर्ष है 4 से विभाजित या भाग होने वाली, विभाजित होने वाले वर्ष, ठीक है। सेकंड पॉइंट यहाँ पर लिखिएगा दोस्तों। सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे, शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष लीप वर्ष नहीं होते। तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे दोस्तों, इसी के ब्रैकेट में लिख लीजिए, शताब्दी वर्ष लीप वर्ष नहीं होते, हर चौथी शताब्दी को छोड़कर। क्या दोस्तों, हर चौथी शताब्दी को छोड़कर। अब कुछ क्लियर हो रहा है दोस्तों, लिखने पर क्लियर हो रहा है। शताब्दी में लीप वर्ष नहीं होते, खाली आपको क्या छोड़ना है, हर चौथी शताब्दी को छोड़ना है। और हर चौथी शताब्दी क्या होती है, लीप वर्ष होती है। और यहाँ पर जो 4 से विभाजित होंगे वो वर्ष क्या होंगे, सभी के सभी लीप वर्ष होंगे। आ गया समझ में आपको, बस इतना सा आ गया है। तो आगे चलें, बिल्कुल। और वीडियो को लाइक करना बनता है, क्योंकि दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से आपको यहाँ पर कैलेंडर पढ़ाने वाला हूँ। ये कैलेंडर का जो डर होता है वो आपका निकल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। 366 दिन होते हैं, 365 होते हैं यहाँ पर, इसमें 29 दिन की होती है, वहाँ पर 28 दिन की फरवरी होती है। और ये आपने लिख लिया होगा। चलिए आगे चलते हैं आप, चलिए आगे देखिएगा दोस्तों। इम्पोर्टेंट चीज़ देखिए, कैलेंडर में आपको मैं जो भी जितने भी क्लास से करवाऊँ आप सारी की सारी देखेंगे तो ही आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि कैलेंडर से पिछली बार भी अच्छा खासा क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा गया था पीटीटी में, ठीक है ना। पीटीटी बीएसटीसी सभी में आपका जो है ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसके बाद में हम बात करें दोस्तों तो एक वर्ड आता है ऑड डेज। क्या आता है, ऑड डेज। क्या है ये ऑड डेज, इसको बोला जाता है दोस्तों विषम दिन। क्या दोस्तों, इसको क्या बोला जाता है, विषम दिन बोला जाता है, विषम दिन। लेकिन आपको यहां पर क्या बोलना है, ऑड डेज ही बोलना है, क्योंकि दोस्तों ऑड डेज का हम बार बार यहां पर प्रयोग करने वाले हैं। तो आपको क्या बोलना है, ऑड डेज ही यहां पर आपको बोलना है, ठीक है। ऑड डेज क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। देखिए आज यहाँ पर बात करें तो आज आपका क्या वार है, यहाँ पर आपका शुक्रवार है, शुक्रवार ही होगा ना। चलिए शुक्रवार है। अब मैं बात करूँ, शुक्रवार है। अब मैं बात करूँ दोस्तों कि 7 दिन बाद में इसके कौन सा वार होगा, 7 दिन बाद में कौन सा वार होगा, 7 दिन बाद में भी यहाँ पर शुक्रवार होगा। ये तो इतना तो कॉमन सेंस है आप में कि 7 दिन बाद में भी शुक्रवार ही होगा।
अब मैं बात करूँ 7 और 7 14, 14 दिन बाद में भी शुक्रवार होगा, ठीक है ना। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि हर 7 दिन बाद फिर से सप्ताह रिपीट होता है। क्या दोस्तों, क्योंकि जो हमारा सप्ताह होता है वही दिन वापस से रिपीट होते हैं। हर 7 दिन बाद के बात कर रहा हूँ, हर 7 दिन बाद वही दिन रिपीट होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि एक सप्ताह में हमारे पास में 7 दिन होते हैं, तो वही दिन रिपीट होंगे, कोई दूसरा तो आएगा नहीं। तो यही 7 दिन बाद में फिर से आपका शुक्रवार होगा। मैं आपको बोल दूं 14 दिन बाद में कौन सा वार होगा, तो आप बोलेंगे शुक्रवार होगा, क्योंकि 7 दिन बाद में भी वही रिपीट होगा और 14 दिन बाद में भी वही सप्ताह रिपीट होगा, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर आपको बोल दूं कि 21 दिन बाद में कौन सा वार होगा, आज के 21 दिन बाद में कौन सा वार होगा, तो भी आप बोलेंगे शुक्रवार होगा, क्योंकि दोस्तों जो 7 के मल्टीपल आपको बोल दूं या फिर जो 7 से विभाजित होते हैं, देखिए यहाँ पर मैं यदि 7 का भाग दे दूं तो ये पूरा पूरा कट रहा है, शेषफल 0 यहाँ पर आ रहा है। क्या दोस्तों, शेषफल 0 आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बिल्कुल वही वार यहाँ पर रिपीट हो रहा है। समझिएगा ध्यान से। देखिए ओड डेज क्या है, यदि मैंने आपको बोला, यदि मैंने आपको यहाँ पर तो देखिए 0 आ रहा था, शेषफल क्या आ रहा था, 0 आ रहा था, तो वही दिन वापस से रिपीट हो रहा था। अब मैं आपको बोल दूं यहाँ पर कि 15 दिन बाद में, क्या दोस्तों 15 दिन बाद में कौन सा वार होगा, आज के 15 दिन बाद में कौन सा वार होगा, बताइए 15 दिन बाद में कौन सा वार होगा। अब क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, वही हमें पता है कि 14 दिन बाद में यही वार वापस आने वाला है, 14 दिन बाद में यही वार शुक्रवार वापस आने वाला है। तो यहाँ पर 14वें दिन आपका कौन सा होगा, शुक्रवार होगा। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि 15वें दिन एक दिन बढ़ जाएगा, तो आपका कौन सा वार हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 15वें दिन कौन सा वार हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। आया समझ में। लेकिन ओड डेज क्या है, अभी भी नहीं पता चला। ओड डेज वो है दोस्तों, यदि आपको कोई भी दिन दे दिया जाए, जैसे कि आज मैंने आपको बोला है कि 15 दिन बाद में कौन सा दिन होगा, तो 15 को आप 7 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास में जो शेषफल आता है, क्या दोस्तों शेषफल, देखिए 7 दूनी 14, 14 बार भाग गया, सॉरी 2 बार भाग गया, और हमारा यहाँ पर कितना है 14, तो पीछे कितना बचा, 1 बचा। तो एक हमारा क्या है, ओड डेज है दोस्तों, क्या है, एक हमारा ओड डेज है। आया समझ में। शेषफल निकालना तो आता होगा दोस्तों, भाग तो देना सीखा होगा आपने। 7 का भाग दिए यहाँ पर, 7 दूनी 14 यहाँ पर आया, और यहाँ पर पीछे 1 बचा, ये आपका क्या है, शेषफल है। अब ऐसे आपको भाग नहीं करना है, क्योंकि आप बड़े हो गए होगे, इस प्रकार से आपको भाग देना है। यहाँ पर आपको शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। अब मैंने आपको बोल दिया कि 25 दिन बाद में आपका ये कौन सा दिन होगा। यदि आज आपका शुक्रवार है तो 25 दिन बाद में कौन सा दिन होगा। 25 को आपको 7 से डिवाइड करना है, कोई भी दिन हो उसको 7 से डिवाइड करने पर जो शेषफल आता है वही क्या है, ओड डेज है, वही क्या है, विषम दिन है। तो यहाँ पर 7 से डिवाइड करूँगा तो 7 चौक 28, सॉरी 7 या 21, और पीछे कितने बचे, यहाँ पर 4 बचे। कितने दोस्तों, 4 बचे। तो आपके यहाँ पर ये क्या हो गए, ओड डेज हो गए, विषम दिन हो गए। आ गया समझ में। ये काफ़ी काम आने वाली चीज़ है, काफ़ी काम आने वाली चीज़ है ये आपकी, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यदि आपको ये समझ में आ गया तो एक बार से थम्स अप कर दीजिए, और लाइक वाला बटन नहीं दबाया तो दबा दीजिए। ये इतना सा आ गया समझ में। परिभाषा क्या है समझनी है आपको। यदि किसी भी दिनों जो दिए गए आपको दिन हैं, मतलब कि जो भी दिन है उसको 7 से डिवाइड करने पर जो शेषफल आता है उसे ही क्या कहा जाता है, ओड डेज कहा जाता है। आ गया समझ में। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप एग्जाम्पल को, ताकि आपको समझ में आ जाए जब भी आप पढ़ें, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल की, जो कि आपको यहाँ पर कुछ समझने में कोशिश करेंगे। चलिए एक बात यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, सबको ये तो पता होगा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ये तो आपको याद होंगे।
पूरे कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं, आप सभी जानते हैं। 12 महीने होते हैं, सभी जानते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ आपको ये भी पता होनी चाहिए, क्या बचपन में करते नहीं थे आप? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, वही आपको यहाँ पर करना है। आपको याद नहीं होता कोई बात नहीं, मुझे भी इसी प्रकार से याद होता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस प्रकार से आपको याद करने हैं। 31 जो ऊपर आता है उसको 31 वाला मानना है, जो नीचे आता है वो 30 वाला होगा, सिवाय फरवरी को छोड़कर। ठीक है, उसी प्रकार से आपको याद करना है। तो इस प्रकार से आप याद कीजिएगा, पूरे के पूरे 12 महीने होते हैं, वो हमारे बहुत काम आने वाले हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं दोस्तों एक क्वेश्चन की। देखिए क्वेश्चन लेते हैं हम। एक क्वेश्चन हमारे सामने है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन क्या है? देखिए क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। किसी वर्ष, मतलब कि आपको ना यहाँ पर दिया गया है साधारण है ना फिर कोई भी आपको वर्ष यहाँ पर दिया गया है। आपको यहाँ पर कोई भी सोचने वाली बात नहीं है कि लीप वर्ष है या फिर साधारण वर्ष है। आपको कोई भी वर्ष दिया गया है। 12 जून को मंगलवार है, उसने कहा है, क्वेश्चन वाले ने कहा है। उसी वर्ष में 15 सितंबर को कौन सा वार होगा, आपको इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या करना है। 12 जून को आपका क्या है? मंगलवार है। क्या है दोस्तों? मंगलवार है। आपको पूछा है 15 सितंबर का। देखिए 15 सितंबर आपको पूछा है। सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए 12 जून महीने में कितने दिन होते हैं? जून महीने में कितने दिन होते हैं दोस्तों? सभी कमेंट करेंगे, जून महीने में कितने दिन होते हैं, बताइए दोस्तों। फिर जून के बाद में कौन आएगा दोस्तों? जुलाई, अगस्त, सितंबर के आपके 15 दिन आपको गिनने हैं। ठीक है, अगस्त में आपके होते हैं 31 दिन, जुलाई में होते हैं 31 दिन, और यहाँ पर जून में आपको कितने गिनने हैं? पीछे बचे जितने। जून में आपको बता दूं 30 दिन होते हैं, और 30 दिन में से 12 घटा लिया आपने, कितने बचे? 18 दिन बचे। तो यहाँ पर 18 लिख दीजिए जून के, लिख दिया आपने। क्या कर लीजिए? जोड़ लीजिए। इसको नहीं जोड़ना है, ठीक है ना, इसको नहीं जोड़ना है। यहाँ से 18 वाली, इसको 18 के बाद में यहाँ पर ये 4 को यहाँ पर जोड़ना है। 5, 6, 7 और 7, 15 यहाँ पर हो गए 5, हासिल गया 1, और यहाँ पर हो गए 5 और 5, 3, 8 और 1, 9। इसको क्या कर दीजिए? 7 से डिवाइड कर दीजिए। क्या दोस्तों? 7 से डिवाइड कर दीजिए। क्या किया मैंने? यहाँ पर इनको जोड़ लिया है। एक और इजी ट्रिक भी बताऊंगा। यहाँ पर मैंने क्या किया है? इनको जोड़ लिया है, तो यहाँ पर 95 आया मेरा, और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया? इसको 7 से डिवाइड करूँगा। 7 से डिवाइड करके आपको क्या निकालना है? शेषफल निकालना है। ओनली फॉर शेषफल आपको निकालना है। तो ये कितनी बार गया? 7 के पहाड़े से 1 बार गया, फिर पीछे बचा 2, और यहाँ पर कितनी बार गया? 3 बार गया। 7 या 21, पीछे कितना बचा? 4 बचा। ये आपका 4 क्या आया? शेषफल आया। क्या दोस्तों? 4 हमारा शेषफल आया। इसमें क्या कर दीजिए? 4 जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा आपका वार मंगलवार। मंगलवार के आगे आप गिन लीजिए 4। मंगलवार के बाद में बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। आपका आंसर क्या आ जाएगा? शनिवार आ जाएगा। 15 सितंबर को क्या वार था? शनिवार। आ गया आंसर? किन किन का आ गया? किन किन को समझ में आ गया मेरे प्यारे साथियों? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। देखिए यहाँ पर आपको जोड़कर फिर भाग देने में दिक्कत आती है। भाग देने में दिक्कत आती है तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर क्या 18 है, 18 में आप 7 का भाग दीजिए। 18 में आप 7 का भाग दीजिए, और जो शेषफल आए उसको यहाँ पर लिख दीजिए। शेषफल यहाँ पर 18 में भाग दूंगा, 7 का 7 दूनी 14। 14 के बाद में यहाँ पर शेषफल कितना बचा? 4 बचा, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पर 7 का भाग दूंगा तो शेषफल मेरा कितना बचेगा? 7 चौक 28। 28 के बाद में यहाँ पर 3 बच रहा है, शेषफल हमने यहाँ पर लिख दिया है। यहाँ पर देखिए इसमें भी कितना बचेगा? 3 बचेगा। यहाँ पर 1 बचेगा शेषफल। अब इनको जोड़ लीजिए, या फिर इनमें भी क्या कर लीजिए? यहाँ पर इनको जोड़ लीजिए। आप क्या कीजिए? इनको जोड़ लीजिए। यहाँ पर कितने हो गए? 7 और ये 3 10 और 1 ये 11।
अब 11 आए, आपके 11 में 7 का भाग दिया तो आपका रिमाइंडर आएगा 4, मतलब कि शेषफल आया आपका या 4। किसी भी प्रकार से करो, आपको इजी बनाना है। इजी आप इस प्रकार से भी बना सकते हैं और इस प्रकार से भी कर सकते हैं, आपको जैसा अच्छा लगे। आपका आंसर क्या आया? शनिवार आया। आ गया समझ में? पहला टाइप हुआ है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और बाकी के टाइप जो इम्पोर्टेंट है नेक्स्ट क्लास आप पूरी की पूरी देखिएगा, ये भी आप पूरी देखिए तो आपको बेसिक समझ में आया। नेक्स्ट क्लास में जो पिछली साल क्वेश्चन पूछा गया था वो भी हम करेंगे और सारे के सारे हम टाइप क्लियर करने वाले हैं दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। बाकी आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर देता हूँ दोस्तों। यहाँ पर मैं यदि क्वेश्चन आपके लिए लेता हूँ तो आप नोट कीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, ठीक है ना। इसको आपने स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना, किस प्रकार से किया है, वीडियो को वापस देख के या फिर नहीं लिया तो। चलिए यहाँ पर मैं डेट चेंज कर देता हूँ, ठीक है ना। एक क्वेश्चन है, आप यहाँ पर नोट कीजिएगा दोस्तों। छः मार्च को शुक्रवार यहाँ पर लिख देता हूँ। शुक्रवार था तो उसी वर्ष आपको बताना है 16 नवंबर को कौन सा वार होगा। नवंबर को कौन सा वार होगा, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है दोस्तों। और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो को लाइक और शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आए तो दोस्तों दिल से लाइक करना है और शेयर करना है दिल से ना, बस। और यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर आप सारे के सारे वीडियो देख लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको रोज़ क्लास मिल सके, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी नोट्स पीडीएफ्स के लिए आप टेलीग्राम को जो है ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।